हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम एचसीएफ के शेष पर आधारित क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। आज हम एलसीएम के शेष पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए, यानी कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेषफल शून्य कब आता है बच्चों? जब वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, बहुत से बच्चों का ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों कि इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों एक मेन चीज़, जो ये वर्ड है दिया गया आपको कि जिसे, इसका मतलब क्या है, वो संख्या होगी जिसको सारे नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, और वो भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो एलसीएम होता है उसको सभी नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज करो कि पी, क्यू, आर या आगे जितने भी होंगे, तो एलसीएम को तो बच्चों सभी नंबर से डिवाइड करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। और जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। जो एलसीएम है उसको सभी नंबर डिवाइड करेंगे और जो एचसीएफ होता है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया आपसे, छोटी से छोटी संख्या है जिसे ये नंबर डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमें यहाँ पे निकालना है इसका एलसीएम। देखिएगा, एलसीएम निकालने का मेथड आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन में जाओगे बच्चों, तो लॉन्ग डिवीजन में देखिएगा कितना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं। तो आपने क्या करना बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जितने भी इसमें कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या बच्चों कि जैसे 2 है, अगर 2 किसी भी एक नंबर को डिवाइड करता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्या 3 आगे किसी नंबर को डिवाइड करता है? 6 को करता है, तो 3 को आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या 4 किसी नंबर को डिवाइड करता है? 8 को करता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एलसीएम में जितने भी नंबर, इस तरह फैक्टर जो हैं आगे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, जो बाकी बचे हुए हैं उनको आपने डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 5 आएगा बच्चों हमारे पास, 3, 7 और 4। आगे भी ये किसी नंबर से और डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन के लिए बच्चों कम से कम 2 चाहिए हमें नंबर से डिवाइड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2, 5, 3, 7 और 4 को। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 2 × 5, 3 × 7 एंड इंटू में 4। तो 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा आपके पास, और 10 यहाँ से, यानी कि जो बच्चों इसका एलसीएम आया आपके पास वो 840 आ गया। समझ पाए हो? ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन नंबर से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ओके, तो इसमें हमारा शेष जो है वो बच्चों 4 बच रहा है। तो एलसीएम में और एचसीएफ में बच्चों जो फ़र्क है वो आप देखिएगा ज़रा ध्यान से। एचसीएफ पे एक पूरी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो एचसीएफ शेष से संबंधित हुआ है, सारे कंप्लीट क्वेश्चन हमने वहाँ लिए थे। ये है बच्चों एलसीएम से संबंधित। तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है वो आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखिएगा 6 किसी को डिवाइड करता है, 18 को करता है, तो आप इसको कैंसिल कर दें। 9 जो है वो भी 18 को कैंसिल करता है, तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों 3 पे जाएगा हमारे पास, 3 5 जा और 3 6 जा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम बच्चों आ जाएगा 90। ओके, क्या आ जाएगा बच्चों इसका एलसीएम? 90। इस तरह से आप नंबर को देखिएगा, अगर ग्रेटर नंबर को आप लेते हैं और उसका टेबल रीड करते हैं और वो टेबल में जो भी आएगा कोई नंबर, वो इसको सभी उसको डिवाइड करते हैं, तो वो भी आपके पास एलसीएम हो सकता है। लेकिन हम इस मेथड से भी सीख सकते हैं। ओके, 90 की अगर हम बात करें तो ये सभी नंबर जो है वो 90 को डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4 शेष बचाना है हमने। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख लें बस। जब कभी शेष की बात आए तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 94, यानी कि ये आंसर हो जाएगा।
अब एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में जो शेष बचते हैं उनका पहले हिसाब करना पड़ता है, एलसीएम में जो शेष बचते हैं उनका बाद में हिसाब करना पड़ता है। तो इसलिए शेष बच रहा है, बचाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस यानी कि एक्स्ट्रा कर दोगे इसके अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। अब की बार देखिए बच्चों, एक नंबर शेष नहीं बच रहा है। जब हम इन नंबर से भाग करेंगे तो हमारे पास ये शेष आते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर है उसमें से पहले शेष को माइनस कीजिएगा। कितना नंबर आया बच्चों, ये 6। ओके, इसी तरह से 25 में से जब आप 19 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। 35 में से बच्चों जब आप 29 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। और इसी तरह से 40 में से 34 को माइनस करते हैं तब भी आपके पास 6 आता है। तो आपने ध्यान ये रखना बच्चों, जब इस तरह से नंबर में से जो शेष बचे हुए उनको माइनस करते हैं और एक जैसा नंबर आए, 6, 6, 6 आए, 7 आए, जो भी आए, लेकिन एक जैसा नंबर आए, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। एलसीएम तो सभी में हमने निकालना है। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 20, 25, 35 और 40, तो सबसे पहले बच्चों आपने ध्यान रखना है, इसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 25, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 200, और 7 से गुणा करोगे तो बच्चों इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1400। ओके, 1400 तो वो संख्या है जिसको ये सारे के सारे नंबर डिवाइड करते हैं। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना बच्चों, जब हम इन नंबर से डिवाइड करें और हमारे पास शेष ये बचने चाहिए। ध्यान से देख लो जरा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना आपने, जो ये माइनस करने के बाद एक जैसी संख्या आई हुई है ना, इसको माइनस कर दो इसमें से। ओके, तो बच्चों ये आएगा आपके पास, ध्यान से देख लें जरा, इसमें शेष बच रहे हैं तो ये ध्यान से देख लें। इसमें जो ये शेष आपके पास इस तरह से सेम नंबर आया है उसको आपने माइनस कर देना है इसमें से, कभी आप इसको प्लस कर दो तो यहाँ पे देखिएगा ये नंबर आपके पास आ जाएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एक और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। कई बार बच्चे क्रैमिंग करते हैं, बड़ी से बड़ी का मतलब है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, छोटी से छोटी का मतलब है एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्रैमिंग मत करें। यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा है जिसे है, इसका मतलब क्या, ये नंबर उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ना कि एचसीएफ। तो अगर बच्चों आप इसको इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा जरा 10 जो है बच्चों वो 20 का डिवाइड करता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा जाएगा। जब आप बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एलसीएम है इसका वो आता है बच्चों 60। ओके, अगर सिर्फ यहीं तक की बात थी कि इनसे पूर्णतः विभाजित हो तो 60 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे बोला गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों के बच्चों ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, आपने इसको 60 से डिवाइड कर देना है। 61 जा 60। ओके, तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर इसका बचता चला जाएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास देखिएगा 360 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 39 जो है बच्चों इसका रिमाइंडर आया। यानी कि अगर इसमें 39 ना होता तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाती 60 से, और 60 से डिवाइड हो रही है तो इन नंबरों से भी डिवाइड होगी। समझ पा रहे हो इस बात को। तो हमें क्या करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में जब ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो जो भी रिमाइंडर है वो उसमें से माइनस कर दें। आप ध्यान से देख लें जरा, अगर ये ना हो तो पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो इसका मतलब आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, 9960। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को। ध्यान से देख लें जरा, सबसे पहले अपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर जितने भी अंकों के एग्जामिनर पूछता है आपसे संख्या 4 की 5 की बड़ी से बड़ी है तो वो आप इस तरह से लिख देंगे और एलसीएम से करेंगे डिवाइड। लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको आप कर देंगे उसमें से माइनस। ओके,
कई बार इसी क्वेश्चन में एडिशनल में क्या कर सकता है एग्जामिनर, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा, आपको वो बोल देगा पूर्णतः विभाजित की बजाय क्या करेगा वो कि इन संख्याओं से भाग हो और शेष 2 बचे। क्या बचे बच्चों? शेष 2 बचे, जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फिर क्या करना आपने बच्चों, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, साथ में जो भी शेष बच रहा है बस आप उसको प्लस कर देंगे। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले अपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर उससे बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, जो शेष आएगा वो माइनस करने के बाद फिर आगे इस पे चलना है कि अगर शेष बच रहा है तो आपने उसमें प्लस कर देना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। पिछले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हमने देखा बच्चों, इसमें छोटी से छोटी संख्या बोली गई है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इनका एलसीएम की बात अगर हम करें तो 12, 15 और 18, इनके एलसीएम की बात अगर हम बच्चों करें तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 15 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 9। फिर हम किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 3, 5 जा और 3 3 जा 9। ओके, तो जब हम करते हैं 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो जो इनका एलसीएम आया बच्चों वो आया 180। कितना एलसीएम आया 180। तो यहाँ से देखिएगा 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा वो ये है। इसको क्या करना हमने 180 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 900 आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 100, फिर इसी तरह से और डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 100 आ जाएगा। ओके, अब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में क्या फ़र्क है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देते हो, ओके, तो क्या होता है देखिएगा, हमने 10,000 में से 100 माइनस कर दिया बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया बच्चों 9900। क्लियर है? क्या आंसर आ गया हमारे पास? नहीं, क्योंकि ये 5 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है और ये तो बच्चों वैसे भी 4 अंकों की संख्या रह गई। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हम जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस नहीं करते। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 मेथड आपको करा रहा हूँ। आपने बच्चों क्या करना, इस रिमाइंडर का और जो ये डिवाइजर है इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है। 180 में से 100 गया बच्चों, कितना आया प्लस के 80 आ गया। ओके, तो आपने क्या करना बच्चों, जस्ट इसमें 80 को प्लस कर देना है। क्या करना है? 80 को प्लस कर देना है। तो जब आप इसमें 80 को प्लस करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 10,080। ओके, तो इसमें आपने ध्यान रखना छोटी से छोटी संख्या में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हम प्लस करते हैं। एक मेथड तो बच्चों ये हुआ इसका एक मेथड और है बच्चों हमारे पास। यहाँ पे डिवाइड करके कितना है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे क्वोशिएंट में 55 आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इससे एक नंबर ज़्यादा ले लो। कितना आ गया बच्चों, ये 56 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो जब आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपके पास बच्चों ये 10,080 आता है। तो 2 मेथड से आप इसको कर सकते हैं, एक तो डिफरेंस निकालने के बाद प्लस कर दें, या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास आंसर आ सकता है। ओके, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।